तो कैसा गुजरा आपका सारा दिन? कैसा गुजरना था, वही लोग वही शक्लें। ससुराल से निकलो मैके में घुस जाओ, मैके से निकलो ससुराल में घुस जाओ। यही जिंदगी रह गई इंसान की। महनाज, शादी के बाद लड़कियों के यही दो घर होते हैं, ससुराल या मैका, और क्या। जी नहीं, इंसान कहीं बाहर निकलता है, घूमता फिरता है। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, आज हम दोनों बाहर खाना खाने जाएंगे। यार तुम ना लकीर के फकीर ही रहना। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे कराची से बाहर जाना है। कहाँ? इस्लामाबाद, मरी, नाम नहीं सुना क्या इन जगहों का? हम इतनी दूर कैसे जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? पूरी दुनिया जाती है वहां पे। महनाज, अभी हमारे हालात नहीं है, अभी हमारी शादी हुई है, 10 खर्चे हो गए हैं, और तुम जानती हो कि अभी हमारा सीजन भी चल रहा है। इतने ही मसले थे तो शादी क्यों की थी? शादी तो करनी थी ना। मुझे नहीं पता, मुझे इस्लामाबाद मरी जाना है बस। देखो महनाज, अरसल एक अमीर इंसान है, वो अपनी बीवी को जहाँ चाहे ले जा सकता है। अगर वो लंदन, पेरिस, दुबई लेके जाएगा तो तुम वहां जाने की जिद करोगे मुझसे? तंज कर रहे हो मुझ पे? तंज नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। सुबह उठोगे तो अपने अब्बा से बात करना, अकलौते बेटे उनके, इतना तो खर्चा कर ही सकते हैं तुम पे, और इतना टाइम निकाल के भी दे सकते हैं तुम्हें। मुझे जाना है बस, बात खत्म। आज तो बहुत बड़ा दिन है क्योंकि भाई आज तुम हमारे साथ नाश्ता करें। अरे मैंने सोचा कि आप लोगों को शायद मेरी देर तक सोने वाली आदत अच्छी नहीं लगती, तो बस मैंने सोचा आदत बदल दूं। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने बहू, कि बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास कर लिया। वो बहुत छोटी उम्र में हो गई थी ना शादी, तो नए लोगों को, नए मिजाजों को समझने में वक्त तो लगता है। खैर इतनी छोटी नहीं हो तुम। फजल, आपने अम्मा अब्बा को बताया हमारे जाने का? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो मरी और इस्लामाबाद। मरी और इस्लामाबाद? तुम्हें पता भी है वहां जाने में कितने पैसे लग जाते हैं? अरे अब्बा, क्या लोग घूमने फिरने जाते नहीं है? वहां पे सारा वक्त काम में ही जुटे रहते हैं। बेटा, आने जाने का टिकट, होटल का किराया, बाहर का खाना पीना, इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है। ये सब कुछ है तुम्हारे पास? जी अब्बा। वैसे भी शादियों का सीजन है और इन दिनों किचन में बहुत काम होता है, और तुम्हें पता है कि मैं ये सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकता। वैसे ये ख्याल तुम लोग के जहनों में आया कैसे? जी वो महनाज के बहन और बहनोई जा रहे हैं, तो ओ, तो ये बात है। जब ही इसका दिल जाने के लिए मचल गया। वो बड़े लोग हैं, लंदन और अमेरिका भी जा सकते हैं। हमने तो आज तक तुम्हारी माँ को बाहर घुमाया फिराया नहीं है, और इस बात की मैं इजाजत तुम्हें भी नहीं दूंगा कि तुम जाओ। बहुत ही अजीब लोग हैं। अगर सारी जिंदगी कोई काम खुद ने नहीं किया है तो अब अपनी औलाद को भी नहीं करने देंगे क्या? फजल, समझा ले अपनी बीवी को, मुझसे ज्यादा जुबान दराजी मत करिए। जी महनाज, प्लीज चुप हो जाओ यार। अरे क्यों चुप रहूं? कितनी बेइज्जती होगी घर वालों के सामने मेरी। ये कैसा शौहर है, घुमाने तक नहीं लेके जा सकता। तुम्हें अगर घूमने फिरने का इतना ही शौक है तो अपनी बहन को कहो कि तुम्हें अपने साथ ले जाए। महनाज, नाश्ता देखा तुमने? देख लिया अपनी बीवी के रवैये तुमने?
अम्मा के घर जाना है, चले। मिनास इस वक्त 10 बज रहे हैं यार। अच्छा, तो रात के 10 बजे आपसे गाड़ी नहीं चलती क्या? गाड़ी चलती है नहीं चलती ये बात नहीं है। 10 बज रहे हैं रात के, किसी के घर इस वक्त जाना मुनासिब नहीं होता और रास्ते में भी हमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं खुद चली जाती हूँ। मिनास क्या हो गया तुम्हें? तुम अकेले खुद इस तरह कैसे जाओगी? तुम क्या समझते हो, तुम्हारी मोहताज हूँ मैं? कुछ भी नहीं समझता। अच्छा एक काम करते हैं, मैं सुबह किचन जाते हुए तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। खुश? मुझे अभी जाना है, सुनाई दे रहा है तुम्हें? हाँ आहिस्ता बोलो प्लीज यार, अब हम सुन लेंगे तो वो क्या सोचेंगे? अरे सुनते हैं तो सुनते रहे, डरती हूँ क्या मैं उनसे? हाँ डरती तो किसी से भी नहीं हो। तंज कर रहे हो मुझ पे। देखो मिनास, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, सुबह से काम कर रहा हूँ, एक पाँव पे खड़ा हुआ था, प्लीज मुझ पे रहम करो।